से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी ताज़िया कमेटी मालेगांव की जानिब से सालाना मीटिंग का इनेकाद यहाँ पर हुआ। बड़ी तादाद में ताज़ियादार यहाँ पर मौजूद रहे। हर साल हम लोग जो है तो कमरे में मीटिंग किया करते थे, मगर जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि हम लोग कमरे के अंदर नहीं बैठ सकते, इसलिए फिर बाहर अर्जेंट में इंतज़ाम करना पड़ा। इसलिए लाइट वगैरह का नहीं हो सका, मगर बाहर हमने तो बैठने का इंतज़ाम किया, बाहर मीटिंग ली। मैं तमाम ताज़ियादारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि लाख बदनामी करने के बावजूद आज ताज़ियादारों का एतमाद सुन्नी ताज़िया कमेटी के अरकान के ऊपर है, और ये ताज़िया कमेटी के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनकी मेहनतों का समरा है कि आज ताज़ियादार मुकम्मल तौर पर सुन्नी ताज़िया कमेटी पर एतमाद बनाए हुए हैं। अहम मसला जो है हम लोगों के सामने इस साल ये आया कि शिया कब्रस्तान के अंदर जो इमाम बाड़ा है वहाँ से एक पर्चा दिया गया कि हम लोगों को जगह की तंगी की वजह से ताज़िया रखना मुश्किल है। उसी को ज़्यादा मुद्दा बना करके शहर में उछाला जा रहा है। हमने आज से 5 साल पहले वहाँ पर शिकायत की थी कि ताज़िया जो रखे जाते हैं उसकी ढंग से देखरेख नहीं हो पाती। पिछले साल भी बहुत सारे ताज़िया टूट फूट गए थे, तो उन लोगों ने तभी हमसे कहा था कि यार हम लोगों के पास जगह की तंगी है, और हम लोग 5 साल से इस बात की कोशिश कर रहे थे। 2018 में कॉरपोरेशन में एक तजवीज़ मंजूर हुई कि भिकन शाह दरगाह के पास, गिरना नदी के पास ताज़िया दफन करने के लिए मुनासिब इंतज़ामात के साथ एक प्रीमाइसेस, एक इलाके को डेवलप करके विकसित करके दिया जाएगा। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल है, विकसित करके, मतलब डेवलप करके दिया जाएगा। और ताज़िया जो अगले साल के लिए रखते हैं उनके ताज़िया महफूज रखने के लिए एक शेड बना करके दिया जाएगा। इस तरह की तजवीज़ महासभा में उस वक्त के मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब की तजवीज़ थी, और शहर की तमाम पार्टियों के लोगों ने एक राय से उसको मंजूरी दी थी। उसके बाद बजट का वक्त आया। स्टैंडिंग कमेटी के शिवसेना के चेयरमैन थे अतीक कमाल साहब, बुलंद इकबाल साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ वगैरह ने बहुत ज़ोर लगाया, और 40 लाख रुपए की खतीर रकम ताज़िया के हुसैनी सागर के लिए और ताज़िया रखने के शेड के लिए मंजूरी दी गई। बात आई, मरहला आया जगह का कि कहाँ पर बनेगा, वो जगह होना चाहिए। उसके बीच में एक कुछ लोगों ने एक सिरपसंदी की, और वहाँ पर जो ताज़िया के लिए जो बनाना था उसके अंदर एक अरीज़ा दे करके उसमें छेड़छाड़ की, और वहाँ लफ्ज़ ताज़िया कुंड आ गया। तो ऑफिसरान का दिमाग ऐसा बना कि जिस तरीके से गणपति का कुंड होता है इस तरीके से कुंड बना दिया जाए, और वो लोग मान नहीं रहे थे कि वो कुंड लिखा हुआ है ठहराव के अंदर। फिर हमने उसको दुरुस्ती करवाई, और उसको हमने हुसैनी सागर ताज़िया दफन होता है, ताज़िया डुबाया नहीं जाता। और ये सब अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने ताज़िया को ऐसा बनाया कि कोई डुबाना चाहे भी तो डुबा नहीं सकता। मुझसे ये भी बोला गया कि ज़रा बड़ा कुंड बना देंगे, तो मैं बोला गिरना डैम में लेके चलो, ताज़िया को डाल के देखो डूबता है क्या। ताज़िया को अल्लाह ने खूबी अता की है कि ताज़िया डूबता नहीं है, किसी के डुबाने से डूबेगा नहीं। ताज़िया को दफन किया जाता है। दफन करने के लिए एक जगह ऐसी चाहिए। वहाँ पर जगह थी, पहले नदी में रेत थी, हम लोग दफन कर दिए थे। अब रेत हुआ सब चुरा कर ले चले जाते हैं, रेत रहती नहीं है, पत्थर खोद के कैसे ताज़िया दफनाएंगे। तो इसलिए ऐसी जगह रहे कि जो 4 दीवारी में रहे, ताकि वहाँ की रेत मिट्टी कोई ले ना जा सके और वहाँ कोई गंदगी ना कर सके। तो इसलिए ऐसे एक प्रीमाइसेस बना करके उसको हुसैनी सागर नाम देना और वो करना। तो फिर हमने वो कुंड को सीधा करवाया ठहराव के अंदर, उसमें 8-10 महीने लग गए। वो रकम पड़ी थी, साल आने लगा, तब फिर हमने दोबारा से फिर पूरे कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटरों ने, हर पार्टी के कॉरपोरेटरों ने ताउन किया, और दोबारा भी नए बजट में भी उस रकम को रखा गया। फिर हमने जो थे कॉरपोरेशन की मिल्कियत की ज़मीन के उतारे, नक्शे वगैरह दाखिल किए, उस पर काम आगे बढ़ा। मगर फ़िरका परस्त ऑफिसरों ने उसके अंदर ये कि भाई शमशान भूमि लिखा है वहाँ पर, तो हमने उनको बताया भी कि जो आयशा नगर कब्रस्तान का उतारा हमने ले आके बताया कि आयशा नगर का जो हालिया कब्रस्तान है उसके उतारे पर भी तो शमशान भूमि लिखा हुआ है। तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, ये तकनीकी गलती है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। मगर उसी की आड़ लेकर के वहाँ पर उस जो कॉरपोरेशन की मिल्कियत की जो ज़मीन है, और जो राजा बहादुर ने 200 रुपये के एवज 2 एकड़ ज़मीन दी थी, आधे पर शमशान भूमि बनी हुई, आधी ज़मीन पर ताज़िया हमेशा वहाँ खड़े होते थे। ताज़िया वहीं जा कर के खड़े होते थे, वहीं दफनाए जाते थे। और वो जगह थी कि इसलिए कि भाई ताज़िया के लिए एक हॉल बनाया जाए, तो वो जगह के लिए हमारी लड़ाई जारी है। कल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब ने जा कर के उस जगह का मुआयना किया तमाम ऑफिसरान के साथ। वो जगह कहाँ है, 1 एकड़ ज़मीन,
उसकी तलाश के लिए उन्होंने ज़मीन के मौज माप का ऑर्डर निकाला है। पीर के दिन प्रांत ऑफिसर साहब बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट लेकर के वहाँ पर, जो कलेक्टरी जगह भी है, जिसके ऊपर लोग वहाँ पर कुछ नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, और ऐसा इल्ज़ाम, ऐसा बोला गया, मेरे कान तक ऐसी बात आई कि वहाँ पर हम लोग रातों रात एक शेड बना देंगे और वहाँ मस्जिद मदरसा बना देंगे। मैं आप लोगों के ज़रिए से इस शहर की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर कानूनी कोई ज़मीन होगी, उसके अंदर 25 प्लाट गिरा करके 4 प्लाट पे मस्जिद मदरसा बना करके वो बाकी के 21 प्लाट पे कमाई करना चाहते होंगे, तो ऐसे काम करने वाला ये कोई दीन का काम वाला नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसे वो बोले मस्जिद मदरसा बना देंगे तो कोई उसको कुछ कर नहीं सकेगा, और रातों रात शेड बना देंगे। तो इस बात से लोग होशियार रहें। वो कलेक्टर की ज़मीन है, प्रांत ऑफिसर साहब उसका मौजमाप करेंगे और वो जगह ताज़िया दफन करने के लिए डेवलप करके और वहाँ हुसैनी सागर बना करके देने की बात है। तो ये कार्रवाई आगे जारी है, इंशाअल्लाह हम इसमें कोशिश करते रहेंगे। मीडिया का हमारा बहुत ताउन रहा है हमेशा, आगे भी हमारा ताउन मीडिया के लोग करेंगे। हम सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से मीडिया के शुक्रगुजार हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जो मस्बित बातें होंगी उसको आप ज़रूर तशहीर कीजिए, और अगर कहीं पर हमसे कुछ गलती होती है तो उसकी निशानदेही भी आप ज़रूर करें हम लोगों को। इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी मुहर्रम की नहीं निकली है, लेकिन बुध के दिन डिपार्टमेंट के लोगों ने ख़ास तौर से एडिशनल एसपी साहब की कोशिश से शहरी अमन कमेटी की मीटिंग प्रांत ऑफिसर की सदारत में हुई थी। वहाँ इस बात पर जोर दिया गया क्योंकि 2 महीना पहले से गणपति की गाइडलाइन आ चुकी है, और जबकि गणपति का त्यौहार जो इस साल एक आध महीना खसक गया है। गुज़िश्ता 3 सालों से गणपति और मुहर्रम एक साथ आ रहे थे, वो अधिक मास के ज़रिए से उनका त्यौहार अब 1 महीना आगे चला गया, मगर उसके बावजूद 2 महीना पहले से उनकी गाइडलाइन आई है। तो उन लोगों का ऐसा बोलना है कि उसकी मुनासबत से अगर देखा जाए तो साबिका की तरह ही गाइडलाइन रहने वाली है। मगर मैं अभी हमारे ताज़िएदारों की ख्वाहिश ये है कि अब वो जो मालेगांव के हालात के मुनासिबत से हम लोगों को ताज़िए का जैसे रखने की परमिशन तो है, लेकिन जुलूस के साथ जब हम जो वहाँ जाते थे करबला और हमारे तुरबत वगैरह दफनाते थे, जिनको ताज़िया दफन करना हो ताज़िया दफन करते थे, तो हम उस शक्ल में हम वहाँ पर जा सके इसकी इजाज़त लेने के लिए कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोगों की ये कोशिश चल रही है। रास्ते की दुरुस्तगी के ताल्लुक से ऐसा है कि कारपोरेशन के लोग जो है, मेरी 2 साल पहले जब जुलूस था तो मेरी वहाँ पर सिटी इंजीनियर से बात हुई कि मैं अपने ढंग में आऊँ। तुम साल भर कारपोरेशन में क्या काला पीला चलते हैं, मैं नहीं आता, साल में एक बार आता हूँ कि हमारे ताज़िए के रास्ते दुरुस्त कर दो, आप करते नहीं। तो उन्होंने मुझसे माजरत के साथ एक लेटर बताया कि ये सरकार का लेटर है, कलेक्टर ऑफिस से आता है, पुलिस से आता है कि ये ताज़िए का रास्ता है। तो ताज़िए का जो रास्ता है ना, वो इकबाल डाबी से कुसुम्बा रोड, शहीद अब्दुल हमीद रोड होते हुए बस स्टैंड, वहाँ से मछली बाज़ार, इस्लामपुरे से मोहनपीर गली से होता हुआ, चंदनपुरी गेट से होता हुआ वो करबला तक चला जाता है, गिरना नदी तक। बस इतना ही रास्ता उसमें लिखा होता है, और ये बहुत पुराना रास्ता है। तो उसको जो नए इलाके आज शामिल हुए, गोल्डन नगर का इलाका हुआ, तुम्हारा पवारवाड़ी, नौरंग कॉलोनी वगैरह का इलाका, रमज़ानपुरे का इलाका, इन रास्तों का उसके अंदर शमूलियत नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पर काम करने से कासिर रहते हैं, ऐसी माजूरी उन्होंने जाहिर की थी। तो मैंने पिछले साल कलेक्टर साहब को बोला था कि यार उसमें 2007 में जब एडिशनल एसपी राजेश प्रधान थे, तब हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में मीटिंग में बात रखी थी कि जो अहम रास्ता होता है, मुख्य मार्ग, जो मेन रास्ता होता है, उसके अलावा ज़िमनी रास्ते बोल करके इन तमाम रास्तों को उसमें शामिल करके अगर उसको सरकार के रिकॉर्ड में ले लिया जाए तो उन रास्तों पर काम करने की आसानी हो जाएगी। वो काम हमारा काफ़ी हद तक के आगे बढ़ गया है। इंशाअल्लाह रास्ते का जब उनके पास सर्कुलर रहेगा तो वो बराबर काम करके देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम इमाम हुसैन के मानने वालों को इत्तेहाद की दावत देता हूँ। उस इत्तेहाद के लिए जो भी कुर्बानी देना होगी मैं उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात को याद रखें कि इमाम हुसैन ने यजीद के जो भी नाजायज़ मुतालबात थे, उसके जो नाजायज़ तरीके थे, उनके साथ समझौता नहीं किया। कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा हो, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपने सर को कटा दिया, अपने उसूलों से, ईमान से समझौता नहीं किया। जहाँ पर ईमान की बात आएगी तो वहाँ पर मैं बोला कि हमारा अकीदा हमारे ईमान के साथ हम अपने रास्ते पर है ना। हमारे यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई भी ताज़ियादारी करते हैं देहातों में, वो अपने अकीदे के मुताबिक करते हैं।
तो हम सबको इत्तेहाद की दावत देते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि आप अपना अकीदा किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। इमाम हुसैन की जहाँ मोहब्बत का सवाल है, सब लोग मिलजुल करके और इमाम हुसैन के पैगामात को आम करो। और हम लोग जो है तो अल्लाह के राह में जिस तरीके से इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, हर तरह की कुर्बानी अपनी आना कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, अगर बड़ापन का सवाल होगा तो मैं उन सब लोगों को बड़ा मानने को तैयार हूँ, वो सब बड़े रहें, मैं सबसे छोटा। और हम इत्तेहाद की मैं आज फिर दावत दे रहा हूँ आप लोगों के ज़रिए से, और मैं जो उम्मीद करता हूँ कि ये सब मेरे साथ खड़े हैं, सुन्नी ताज़िया कमेटी के तमाम अरकान, आप सब मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए।